हमारी सांसद कमलजीत शेरावत और विधायक नीलम जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट हमने गांव के देहात के लिए लेकर आए हैं। और जैसे जैसे ये काम पड़ेगा, आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है कि विकसित भारत की विकसित राजधानी दिल्ली बननी है और विकसित दिल्ली बनानी है तो गांव देहात का कायाकल्प करना होगा, बच्चों को सुविधाएं देनी होंगी, गांव देहात के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो पिछले 27 सालों में नहीं मिली है वो देना भारतीय जनता पार्टी। स्टेडियम के होने से यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके टैलेंट को बहुत मदद मिलेगी और जो गांव देहात के बच्चों को बाहर जाकर प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है उसकी आसानी होने से नए बच्चे भी खेलों की तरफ आकर्षित होकर आएंगे। तो आज 14 करोड़ की लागत से झाड़ोदा गांव में विकास कार्य, जिसमें स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट और बाकी अनेक सुविधाएं शामिल है, किया गया है और इसके लिए ग्रामोदय फंड का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आदरणीय एलजी साहब का धन्यवाद करती हूँ कि ये फंड बहुत सालों से पड़ा हुआ था, इसको दिल्ली सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। केजरीवाल सरकार के टाइम पे ये फंड अनयूज पड़ा रहा, तो इसको ग्रामोदय में ट्रांसफर करके एलजी साहब ने इस हेड को बनाया और आज उसके माध्यम से ही यहाँ पर स्टेडियम और गांव के डेवलपमेंट का जो काम है होने जा रहा है। घंटा हो गए, 9 बजे आप लोग आना शुरू हो गए थे और लगभग 2.5 घंटा हो गए, गर्मी बहुत है। तो मैं सीधा सीधा आग्रह करूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, वो अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में हम लोकसभा भी जीते, हम विधानसभा भी जीते और हम नगर निगम में भी सत्ता में है। ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में किसी को बनाने का श्रेय जाता है तो हमारे माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को जाता है। और पुनः एक बार जोरदार तालियां बजाकर अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों में कमी रहेगी जी, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। देखिए दोनों हाथ उठा के बोलना है, बच्चों ने भी, ठीक है, सबने दोनों हाथ उठाने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बाबा हरिदास की, बाबा हरिदास की। मंच पर उपस्थित हमारी बहुत ही लोकप्रिय सांसद कमलजीत शेरावत जी, हमारी जिले के अध्यक्ष राज शर्मा जी, हमारी विधायक नीलम जी, हमारी जोन की चेयरमैन सविता जी, पूर्व विधायक अजीत खड़खड़ी जी, आज की इस सभा का संचालन कर रहे अमित भाई। अब नाम मैं सबके ले सकता हूं, सतपाल जी ने भी अभी कुछ कहा, लेकिन एक नाम जरूर लेना चाहूंगा। उनका और मेरा संबंध सन 84 से है। वो बैठे हैं रणधीर जी, खड़े हुए भाई साहब जरा। ये और मैं साथ पढ़ते थे कॉलेज में। यहां उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्ग, उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी मुझे हमारे बांके पहलवान जी आए हैं, डिप्टी चेयरमैन, इनके लिए भी ताली बजाओ जी। बैठिए पहलवान जी। अब देखो अमित कितना समझदार है, मेरे बोलने से पहले मुझे बता दिया कि 2.5 घंटे से बैठे भी, ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन 2 काम मुझे करने हैं। मुझे बताया कि लड़कियों की टीम, बच्चों की टीम जो है वो पहले स्थान पे है, कौन से खेल में ये नहीं बताया, फुटबॉल में। और लड़कों की टीम दूसरे स्थान पे, वो कौन सी है, वो भी फुटबॉल। अब इनको नहीं पता बच्चों को, मैं बता दूं, मैं भी खिलाड़ी हूं। मैं तीरंदाजी आज भी करता हूं, आर्चरी 2 बार ओलंपिक में चला गया। तो काम की बात करने से पहले बच्चों की बात करते हैं। एक बार जो लड़कियों की टीम है जो फर्स्ट आई ऊपर आ जाए, आ जाओ, भाग के आ जाओ। लड़कियों की टीम, लड़के नहीं भाई, लड़कियां आना बस। आगे आ जाओ बेटा, आगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। छोटे बच्चों को आगे लो, जो छोटी लड़कियां उनको आगे ले लो, 2 लाइनें लग जाएंगी, कोई बात नहीं। देखो गिरना मत है, शाबाश। अब इनके कैप्टन कौन है भाई, हाथ खड़ा करो। अब देखो कैप्टन सबसे आगे मेरे साथ ही खड़ी है, क्या नाम है बेटा? अवनी। अवनी। चलो वो भाई, वो फोटोग्राफर हो गया, अपने आप लो, उनको मत समझाओ। ये अवनी है जो इनकी टीम की कैप्टन है। तो एक बार इन बच्चों की टीम के लिए बहुत जोरदार ताली बता दीजिएगा। क्योंकि 5 तारीख से विश्व पर्यावरण दिवस है
5 अगस्त तक हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर घर में बच्चा जो है, बड़े बुजुर्ग सब एक एक पेड़ लगाएं। तो मैं इस टीम को ये दे रहा हूं, ये लगाने के लिए पकड़ो बेटा, ठीक है। और अपने ग्राउंड में जहां भी मौका लगे पेड़ लगाना, पेड़ लेना तो उनसे लेके जाना, अमित से या नीलम जी से। इधर आओ भाई, ये 5100 रुपए मैं अपनी तरफ से इस टीम को इनाम दे रहा हूं जी, ठीक है। चलो बाय बाय, भाग जाओ। अब आपस में बांट लेना भाई, कभी लड़ना मत। वो कोच जो टीचर है देख लेंगे जरा। आराम से आराम से आराम से चलो, आराम से। अब लड़कों की टीम आ जाओ ऊपर। उतरने दे बेटा, पहले उनको उतरने दे। कप्तान साहब आगे आ जाओ, सबसे जो कप्तान है। कैप्टन कौन है? कोई बात नहीं, जो रह गया आ जाए। आप कैप्टन है? क्या नाम है? लक्ष्य। लक्ष्य। चलो इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। अब ये टीम नंबर 2 पे आई है, लाओ इधर से पेड़ दो, ठीक है। ये पेड़ है और जाके अपने गार्डन में जहां भी है ना, वहां लगाना है सबने मिलकर, ठीक है। और ये 3100 रुपए के लिए नंबर 2 पे है, इन सबके लिए। चलिए ताली बजाइए इनके लिए। चलो जाके पार्टी करना, पिज्जा विज्जा नहीं खाना, ठीक है। चलिए भागिए। आज यहां 2 बैडमिंटन कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक ट्रैकिंग फुटपाथ, फुटबॉल स्टेडियम, इसका अनावरण हो रहा है। अमित जी ने भी जिक्र किया, नीलम बहन जी ने भी जिक्र किया कि पिछले 12 सालों में दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ छल, धोखा, कपट किया गया। और मैं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हमने बार बार उनसे आग्रह किया कि गांव देहात में काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ग्राम उदय योजना के नाम से 960 करोड़ रुपए आवंटित किए कि गांवों में विकास के काम शुरू किए जाए। और मुझे खुशी है कि पूरी दिल्ली में हम नरेला अलीपुर से शुरू करें और नजफगढ़ तक भी, महरौली तक भी चले जाएं, छतरपुर तक चले जाएं, हर गांव में कुछ ना कुछ उन्होंने फंड देकर उस कामों को शुरू किया। ये मुझे खुशी इस बात की है कि अब हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भी लगातार गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, विकास किए जा रहे हैं। ये 14 करोड़ के जो काम हैं, जो बताए हैं, इसमें लगभग जो मेरे सामने लिस्ट है, 102 तो छोटी छोटी गलियां हैं जिनकी रिपेयर होने जा रही है, जहां सड़क बनने जा रही है, जो अगले 6 महीने में पूरी कर दी जाएंगी। और उसके साथ ये जो स्टेडियम बनाए गए हैं दिल्ली में, मैं बहुत ईमानदारी से कहूं कि अब एक विश्वास जगा है लोगों के बीच में कि हां, दिल्ली में विकास हो सकता है। लेकिन काम बहुत बड़ा है। अभी 100 दिन हुए सरकार को, और 100 दिन की सरकार ने विश्वास अर्जित किया है, प्रयास करके दिखाए कि हम दिल्ली को बदलना चाहते हैं, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है तो उसका रास्ता गांव देहात से होकर निकलेगा, सिर्फ शहर से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें गांव देहात का ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर गांव देहात की समस्या को दूर कर पाए। बहुत आसान होता है कहना, लोकसभा जीत ली, 7 सांसद बीजेपी के हैं, आज 48 विधायक है, दिल्ली में सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारी है, एमसीडी में मेयर हमारा है, कल स्टैंडिंग कमेटी भी हमने नॉमिनेशन भर दिया, 12 को वो भी हमारी हो जाएगी। लेकिन 3 पहिए ये और चौथा पहिया भारतीय जनता पार्टी संगठन का, ये चारों पहिए जब मिलकर काम करेंगे तब लोगों के माथे से पसीना दूर कर पाएंगे, उनके दुख दर्द दूर कर पाएंगे। और अब कोई बहाना नहीं है हमारे पास, ये सारे बैठे हैं यहां पर, जोन चेयरमैन भी, पार्षद भी, विधायक भी, सांसद भी, कोई बहाना नहीं है हमारे पास।
इसको ठीक करना ही होगा। और मैंने आते आते अभी डीसी साहब बैठे हैं, मेरी आदत खराब है, मैं गाड़ी में भी आंख खुली करके कान खुले करके चलता हूं। मैंने आते ही इनको बोला कि फिरनी रोड से लेकर अनाज मंडी तक जाके देखिए, दोनों तरफ कूड़े के ढेर के ऊपर पड़े हैं और ये 15 दिन का कूड़ा है, 1 दिन का नहीं है। अगर पीडब्ल्यूडी ने गाद निकालनी है तो अब तक उठ जानी चाहिए थी, बारिश में फिर वापस चली जाएगी। क्यों राजीव विहार, एकता विहार के बाहर पानी इकट्ठा किया हुआ सड़क पे 500 मीटर तक? ये मैंने आते ही बोला उनको, और इसलिए बोला कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबका काम है जी। अब हम मुंह नहीं चुरा सकते। और मुझे खुशी इस बात की, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं अगले हफ्ते सब चीजें ठीक करके दिखाऊंगा। आज शनिवार है, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। और ये जिम्मेदारी हम सबकी भी है। आप सब हमारे आंख नाक हैं। जहां समस्या दिखती है हमारे पार्षद को बताइए, हमारे विधायक को बताइए। और जो काम सांसद के हैं वो सांसद करेंगे। उन्होंने बजट लाना है, स्कीम्स लानी है, बड़े प्रोजेक्ट लानी है, वो लेकर आएंगे। 24 घंटे मैं देखता हूं कमलजीत बहन जी को एक ही धुन रहती है कि मेरा नजफगढ़ कैसे सुंदर बने, इसको अच्छा बनाना है। तो हम सब कृत संकल्प है कि हमें अपने क्षेत्र को, अपने गांवों को, अपनी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है। तो छोटी छोटी चीजें करनी होंगी, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम सबकी भी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूं बड़ी माताओं बहनों को बालकनी में बैठ के मटर छीलते हुए, मटर छीले और थैली में छिलके बांधे और उड़ा दिए बाहर सड़क पे, उठाने वाला ले जाएगा। अब हमको भी रोकना पड़ेगा। अपने घर में गीला कूड़ा, जो बच्चे ध्यान से सुने, अपने घर में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करना पड़ेगा। कि सूखा कूड़ा अलग थैली में डालना है, गीला कूड़ा अलग थैली में डालना है। क्योंकि जब ये इकट्ठा होकर जाता है तो हमारे कर्मचारियों को इनको छांटने में बहुत समय लगता है, आधा दिन निकल जाता है। घर से अलग होकर चला जाएगा तो उनको डिस्पोज ऑफ करने में एमसीडी को भी मदद मिलेगी, वो भी काम अच्छा कर पाएंगे, समय बचेगा। और हम लोग भी सड़क पे थूकना, कूड़ा फेंकना बंद करें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। ये जो नाले बंद होते हैं उसका बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक और प्लास्टिक की बोतलें, जो यहां रखी है ना, ये भी उसका कारण है। कहां जाएंगी ये नाले ही बंद करेंगे ये। तो दिल्ली को अगर सुंदर बनाना है तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हां हमारी दिल्ली अच्छी बने। और मैं एक उदाहरण देता हूं, बार बार कई बार देता हूं। सन 89 की बात है, कितने लोग तो पैदा भी नहीं होंगे यहां पर उस समय। मैं मुंबई गया था किसी काम से, काम पता है मेरे दोस्तों को मैं किस लिए गया था। तो शाम को एक वृंदावन करके एक रेस्टोरेंट था, तो मैं वहां भोजन करने चला गया। भोजन करके निकला तो उसने तस्तरी में पान दिया। मैं 89 की बात कर रहा हूं। अब पान दिया, अब फ्री में था। वो कहते ही हम हर अपने अतिथि को देते हैं। तो अब छोटी उम्र थी हमारी, हमने भी पान लगाया, मुंह में चल दिए। अब पान खाया तो थूकना भी है। मैं 89 की बात कर रहा हूं। मैं जैसे थूकने लगा तो एक बड़ा बुजुर्ग, मुझे लगता है उसकी उम्र रही होगी उस समय 55-60 साल, छोटे से कद का, वो मेरे पास आया, हाथ जोड़े और उसने एक ही बात बोलनी, बेटा थूकना है तो मेरे सर पे थूको, मेरी मुंबई स्वच्छ मुंबई है, इसे गंदा मत करो। वो दिन है और आज का दिन है, मैं ये बात भूला नहीं हूं। इसलिए आप सबसे भी कहता हूं, अपने शहर को, अपनी गली को, अपनी सड़क को सुंदर रखना है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अपनी दिल्ली को अगर हरित दिल्ली बनाना है, साफ दिल्ली बनाना है, सुंदर दिल्ली बनाना है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब ये काम करें और हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। परसों विश्व पर्यावरण दिवस था। अभी मैंने बच्चों को जो पौधा दिया उसके पीछे कारण है, आप एक पेड़ लगाते हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर देके जाते हो, उनको सांसें देके जाते हो। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जहां जहां हमारे पास आसपास पार्क है, डीडीए का है, एमसीडी का है, किसी का भी है, हम सब मिलकर एक पौधा अपनी मां के नाम पे, अपने पिता के नाम पे, बाबा हरिदास जी के नाम पे लगा दें और जब तक जिंदा है उसकी देखभाल करते रहे। वो पेड़ जब बड़ा होगा तो आने वाली आपकी ही पीढ़ी को दुआएं देगा कि हाँ मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी मां, मेरे बहन ये लगा के गए थे। दिल्ली में जब जब होगी हरियाली तभी दिल्ली में होगी खुशहाली, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और जो सेवा के काम है, आज स्कूल में हमने बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, ट्रैकिंग, फुटबॉल स्टेडियम बनाया है और मैं बधाई देता हूं अमित जी को, उनकी पूरी टीम को, और उम्मीद करता हूं
कि ये विकास की गाड़ी रुकेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे सांसदों के नेतृत्व में, संगठन साथ मिलकर हम सब दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएंगे, सुंदर दिल्ली बनाएंगे और एक ऐसे दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर गांव वाला, हर शहर वाला, हर दिल्लीवासी कहे कि हाँ, ये है विकसित भारत की विकसित राजधानी जिसमें हम रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आग्रह करूंगा डीसी संतोष जी से, कृपया धन्यवाद ज्ञापन, क्योंकि सरकारी इनॉग्रेशन है तो डीसी साहब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अवसर पे। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से इस प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत है। देखिए, नजफगढ़ के साथ साथ अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो पिछले 10 सालों में हालत बद से बदतर थी। और आप सब बुद्धिजीव हो कि किसी चीज को सुधारने में टाइम तो लगता है, और हम सब बड़े धन्य हैं कि वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में एमसीडी से लेकर सीएम तक उन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली को दी है। इसलिए मैं अपने माध्यम से अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के तरफ से अपने नजफगढ़ क्षेत्र को इतना ही विश्वास दिलाती हूँ, इतना ही आश्वासन देती हूँ कि बस थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा सहयोग हमें आप लोगों का चाहिए। और नजफगढ़ की हालत, नजफगढ़ की स्थिति, नजफगढ़ का रुख हम जरूर बदल के दिखाएंगे। और जो आज झाड़ोदा गांव के लिए ग्राम उदय योजना के तहत आप लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम से एक छोटा सा अपने समाज को, अपनी विधानसभा को, अपने क्षेत्र को सचदेवा जी, कमलजीत जी, एमसीडी की साथ मिलकर देने का एक छोटा सा कदम है। आप सबके मान सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 25-26 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और अध्यक्ष जी कहते थे हर कार्यकर्ता को, आप रोड पे संघर्ष करो, जनता से जुड़ के रहो, जनता की सेवा का नियत रखो, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। ये एक वो व्यक्ति जिनको पूर्ण विश्वास था दिल्ली में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और आपकी अध्यक्षता में आज दिल्ली में एक विकासशील सरकार, 24 घंटे काम करने वाली सरकार बनी है। आप पुनः बधाई के पात्र अध्यक्ष जी। एक पार्षद के नाते अध्यक्ष जी ने कहा था दिल्ली में सरकार बना दो, एमसीडी में भी सरकार हमारी होगी। उधर 135 थे, हमारे 104 थे। हम पार्षद पूछते थे, अध्यक्ष जी ना बजट है ना कुछ है, सरकार हमारी नहीं है, कैसे होगा? अध्यक्ष जी केवल एक बात कहते थे, काम करने की नीयत रखो, लोगों की सेवा करने की नीयत रखो, सरकार हम बनाएंगे, बजट हम लाएंगे, क्षेत्र में कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर ऐसे अध्यक्ष जी का स्वागत कर दीजिए। मैं मास्टर मोजीराम जी से प्रधान जी स्वागत करूंगा। कमल जी शराव जी का पगड़ी बांधकर कृपया एक बार स्वागत कर दीजिए। एक मिनट बहन जी और प्रधान जी मोमेंटो देकर कृपया, बहन जी शोल देकर, अंजू जी। मैं आग्रह करूंगा अंजू जी से कृपया शोल बैठकर बहन जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा जिले की यशस्वी अध्यक्ष राज शर्मा जी से कृपया अपने विचार रखें। भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे,
भारत माता की वंदे वंदे, जय जवान जय किसान। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करती हूं नजफगढ़ की धरती पे, और बाबा हरिदास जी के चरणों में भी मैं अपना मस्तक रखती हूं और उनका आशीर्वाद भी चाहती हूं कि मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में आपने चुना है, तो मैं वो सारे काम आपको करूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे विराजमान हैं, और हमारी सांसद, लोकप्रिय सांसद बहन कमल जी शेरावत जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजा के प्रदेश अध्यक्ष जी और बहन जी का स्वागत करें, जोरदार तालियां। हमारे सभी विधायक, सभी निगम पार्षद, हमारी जोन की चेयरमैन भाई अमित जी और सम्मानित मंच, खजानजी, प्रधान जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और डीसी साहब, जिनके हाथों से ये सब कार्य हो रहे हैं, वे भी विराजमान है, आपका भी स्वागत है। मैं यही कहूंगी कि लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये संघर्ष छोटा नहीं था जो दिल्ली में हमने सरकार बनाई है, आप सबके सहयोग से। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिस दिन से अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने सोच लिया था कि मैं इस सरकार को, जो झूठी निकम्मी सरकार है केजरीवाल सरकार, आज नाम भी लेना हम पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई भी विकास का कार्य किसी के लिए भी नहीं किया, पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। तो हमारे अध्यक्ष जी को मैं साधुवाद दूंगी, आपने इतनी अच्छी सरकार बनाई और हमें भी समझाया और सिखाया कि कैसे हमें विकास करना है, कैसे हमें कार्य करना है। और हमारी बहन सीएम रेखा गुप्ता जी जब से बनी है, हमारी 100 दिन की सरकार का कार्यकाल हो गया है लगभग आज और कल में 31 तारीख तक, तो मैं उनको भी साधुवाद दूंगी कि जिस दिन से वो बनी है सड़कों पे, हमारे सभी मंत्री, हमारे सभी विधायक एक दिन भी घर में बैठे नहीं है। और हमारी एमपी साहिबा तो जिस दिन से कुर्सी पे बैठी हैं, वह भी चारों ओर कैसे विकास होगा, कैसे बड़ी बड़ी योजनाएं यहां तक पहुंचे, ये कार्य वो कर रही हैं। मैं आपको, आपका अभिनंदन करती हूं, आपका स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। मैं सीधा आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बहन कमलजीत शेरावत, बहन कमलजीत शेरावत। सीधा हमारी यशस्वी, हमारी सांसद बहन कमलजीत जी से। बाबा हरिदास जी की, झाड़ोदा की आज इस पावन धरती पर अमित खरखड़ी जी ने जो स्टेडियम के उद्घाटन के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को यहां पर बुलाया, हम सबका सौभाग्य है कि ये क्षेत्र खेलों का क्षेत्र है। बच्चे पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, लेकिन गेम्स में यहाँ के बच्चे अलग से अपना स्थान रखते हैं। आज इस उद्घाटन पर यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन नीलम जी, हमारी जोन चेयरमैन बहन सविता जी, हमारी जिलाध्यक्ष बहन राज शर्मा जी, हमारे डीसी साहब श्री संतोष जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रमुख स्तंभ, प्रमुख चेहरे यहां पर बैठे हैं, और उपस्थित सम्मानित सदन को मेरा नमस्कार। गर्मी बहुत है, आप लोग बहुत पहले से बैठे हैं और मैं अपने परिवार में हूं। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, वो आशीर्वाद हम सबके ऊपर ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी काम को कहने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तीनों सरकारों को, चाहे वो सातों सांसद हैं, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और सभी विधायक, और हमारी निगम, तीनों को एक ही मूल मंत्र दिया है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को चुनकर भेजा है, हमें उनके आशीर्वाद को फलीभूत करते हुए इन्हें इस बात की तसल्ली देनी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस तरह से काम करती है। तो आज आपके बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनकी मैं टीम में महामंत्री के नाते भी हूं और जिन्होंने मुझे सांसद बनने का मौका दिया। आपके परिवार की एक साधारण बेटी अगर आज लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आगे बढ़ी, तो उसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और आज ये टीम आपके बीच में मंच पर सभी भाजपा के चेहरे उपस्थित हैं। हम मिलकर आपकी सेवा करेंगे।
इतना ही कहते हुए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।